हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। आज है 18 सितंबर 2020। 18 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे। और मैं हर प्रश्न से महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें। देखो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक EMI संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो सऊदी अरब। देखो स्टूडेंट, मैं तुम्हें कॉमन फैक्ट बताता हूँ। यानी जितनी भी जी बीस यानी 2020 में जितनी भी बैठक हुई है G20 देशों की, तो ये सब सऊदी अरब में हुई है। तो ठीक है, कॉमन फैक्ट आप इसे याद कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, ये जो G20 है यह 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसमें है कहाँ, कुल 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ मिलाकर है। यानी यूरोपीय संघ में भी 27 देश हैं। देखो इसमें जो बैठक होती है, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, संस्कृत मंत्रियों की बैठक होती है। तो आप कॉमन फैक्ट याद कर सकते हो, 2020 में जितने भी हुई हैं ये कहाँ पर हुई है? सऊदी अरब में। देखो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। स्टूडेंट, ये देश हैं, जितने भी देश हैं, एक इसमें 20वां यूरोपीय संघ है। इसके अध्यक्ष देखो 2020 में जो इसके अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन है। ठीक है, और ये 2021 में G20 होंगे, ये इटली के होंगे। जो भी इटली का जो प्रमुख होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और स्टूडेंट 2022 में कि हमारे भारत में ही होंगे। ठीक है, GBS आप इसे भी याद कर सकते हो। तो हो गया इसका आंसर सऊदी अरब। तो हम सऊदी अरब से भी जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, सऊदी अरब की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, रियाद। इसकी मुद्रा है सऊदी रियाद। बहुत एग्जामों में होती है, यहाँ सब सुन्नी मुसलमान रहते हैं। इसकी संसद, जो सऊदी अरब की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस अल शूरा। देखो इस्लाम के प्रवर्तक थे जो मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब में हुआ था, वो भी मक्का जगह पर। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल हरम। ठीक है, अल हरम। कहीं तो मैं स्टूडेंट के अल हारम, अल हाराम भी मस्जिद भी लिखी मिल जाएगी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, विश्व की ये है हरम मस्जिद। देखो मक्का मदीना कहाँ या नजराना, ये शहर कहाँ पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, कि तुम्हारे सऊदी अरब में है। इसका जो शासक है, जो प्रमुख है, मोहम्मद बिन सलमान, जिसने, या किंग भी कह सकते हो, किंग बिन सलमान भी कह सकते हैं इसे, जिसने इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की। स्टूडेंट, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है तो सिर्फ प्रैक्टिस, तुम बस एक दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 4 दिन पीछे हो जाओगे। बस सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो जब तक स्टूडेंट लाइफ है। अगर एक दिन नहीं करोगे तो आप भूल ही जाओगे। देखो प्रश्न नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTI की बैठक की अध्यक्षता करी? देखो कि रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल है, तो इसकी जो बैठक थी कि किसके साथ की है? कि अमेरिका के साथ में की है। देखो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। इसकी जो सांसद है कांग्रेस कहते हैं, और इसके जो मुद्रा है डॉलर है। अमेरिका में वर्तमान में कितने राज्य हैं? फिलहाल 50 राज्य हैं। इसका जो राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल है। देखो स्टूडेंट, इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है गोल्डन रोड है, गोल्डन रोड। और राष्ट्रीय पशु और पक्षी दोनों ही गंजा ईगल है, यानी ईगल भी कह सकते हैं। देखो अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, ये भी याद। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका की खोज कौन ने करी? कोलंबस ने 1492 में। देखो फिलहाल अमेरिका में चुनाव चले हुए हैं, जो राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो 45वें नंबर के हैं। रक्षा मंत्री भी हमें याद होने चाहिए अमेरिका के, मार्क एस्पर। और विदेश मंत्री भी माइक पोपिया। तो ये हमें अमेरिका के 3 तो ये याद होंगे। राष्ट्रपति तो आपको याद होंगे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी याद कर लो। देखो स्टूडेंट, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी अमेरिका का नाम आएगा मैं आपको इन प्रश्नों को घुमाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। वीडियो बनाने में स्टूडेंट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक लाइक के लिए बोल रहा हूँ मैं बस। अगर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन 3, भारत का पहला राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेदिक संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देखो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय महत्व का आयुर्वेदिक संस्थान किस राज्य में किया जा रहा है? तो स्टूडेंट ये है तुम्हारा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बड़ा नगर अहमदाबाद है। देखो राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, बसअड्डा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन यानी इसका गल्फ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है बहुत इंपॉर्टेंट है,
किसके लिए प्रसिद्ध है कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो अलकेश्वर क्षेत्र कहाँ पर है कि गुजरात में है, और ये खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ है, गुजरात में। इसकी सीमा 1600 किलोमीटर प्रसिद्ध, यानी 1600 किलोमीटर है इसकी जो गुजरात की सीमा है। देखो गिरनार, गिरनार जो झील है ये कहाँ पर है, तुम्हारी गुजरात में है, गिरनार झील। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये तुम्हारा गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। एक्सपोर्ट प्रेफिडेंस इंडेक्स शीर्ष पर राज्य कौन सा रहा है, गुजरात। फर्स्ट इन सोलर रूफ, यानी छत पर सोलर प्लेट बनाने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू, देखो जो है इलेक्ट्रॉनिक गन, यानी जो पहला राज्य बना है, यानी जिसे ई गन प्राप्त होंगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाए जाए, गुजरात में पहला राज्य बना है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गुजरात में। उम्बारे स्टूडेंट, उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनोखी पहल गुजरात ने शुरू करी है। सौर रूप टॉप स्थापित करने वाला पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे पर तुम्हारा हो गया है, पहले पे तो गुजरात है और दूसरे पे महाराष्ट्र। मंगल ग्रह जैसी सती, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह जैसी सती किस राज्य में, मंगल ग्रह जैसी सतह किस राज्य में मिली है, गुजरात में। देखो स्टूडेंट, देश का पहला जू इंटरप्रिटेशन सेंटर किस शहर में खोला गया है, राजकोट में। कर्मयोगी ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी हुई है, तो स्टूडेंट ये मोदी के ऊपर लिखी हुई है। स्टूडेंट देखो ये बहुत सुपर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। देखो स्टूडेंट 2020 में तुम्हारा सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, और ये 2019 में भी शीर्ष पर रहा था, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें जो कुल देश है 174 देश है, और हांगकांग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जापान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और भारत का स्थान कितना है 2020 में, 116 है, और 2019 में यानी एक स्थान ऊपर गिर गया है भारत, ठीक है। तो 2019 में कितना था, 115। जब सिंगापुर का नाम आया तो सिंगापुर के क्वेश्चन भी जान लेते हैं। राजधानी सिंगापुर नगर है, मुद्रा भी सिंगापुर डॉलर है, उपनाम सिंहों का शेर है, मलेशिया व इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में है। इसके राष्ट्रपति जो हैं अलीमा याकूब, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रधानमंत्री कौन है, ली सिन लुंग। हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो स्टूडेंट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 6, नो स्टिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो स्टूडेंट ये नो स्टिक्स है, इसने अपने सुरेश रैना को बनाया है। देखो ये एक पोकर ऑनलाइन खेल है, ठीक है, इससे हम ऑनलाइन खेल खेल सकते हैं, ठीक है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया है। तो आप याद कर सकते हो सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने भी हाल ही में संन्यास लिया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी का लॉन्च किया है, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस घड़ी का लॉन्च किया है, किस बैंक के साथ मिलकर किया है, ये SBI के साथ में। देखो स्टूडेंट हम टाइटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो टाइटन कंपनी, इसका जो पहले नाम था इसका टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह है कहा, ये टाटा समूह का ही हिस्सा है, जो टाटा समूह है जमशेदपुर वाले हैं उनका ही हिस्सा है। इसका जो मुख्यालय, फिलहाल मैं टाटा कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसका मुख्यालय बंगलौर में है। इसके जो संस्थापक थे जोरेक्स देसाई थे, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी टाइटन की, ठीक है, ये भारत की है ये। तो अब SBI की बात आई तो SBI की बात कर लेते हैं। ये एक सार्वजनिक बैंक है, सरकारी बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखो स्टूडेंट ये बहुत क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है, SBI यही है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में रजनीश कुमार हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश, देखो शब्द यहाँ से सीधा बनेगा, शब्दकोश ऐप कौन ने लॉन्च किया है, तो कौन ने लॉन्च किया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने।
जब उत्तराखंड ने किया तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक हो, देखो स्टूडेंट, आपको पर डे 5 बजे डेली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर अपने दोस्तों में ज़रूर बताना कि इस यूट्यूब से तैयारी करें, जो भी करंट की तैयारी कर रहे हों। राजधानी है देहरादून, जो इसकी दूसरी भाषा है संस्कृत। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क, हमें याद होना चाहिए। और ये कब बना था? 1936 में। ठीक है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क। फूलों की घाटी, अल्मोड़ा पर्वत, टिहरी बांध, कहाँ पर है? ये सब उत्तराखंड में है। देखो गरवाड़ी, कुमायूं, कंजरी, ये नृत्य कहाँ के हैं? सब उत्तराखंड के। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। प्रमुख झील, भीमताल, नैनीताल, नंदीकुंड। ठीक है, सब ये कहाँ पर है? झील उत्तराखंड में। गोविंद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी के कहाँ पर हैं? देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब तुम्हारे उत्तराखंड में है। देखो हरेला पर्व, हरेला पर्व कौन सा राज्य बनाता है? उत्तराखंड। फूलदेही, फूलदेही बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेला पर्व और फूलदेही पर्व ये उत्तराखंड बनाता है। पीर पंजार कहाँ पर है? कुमायूं से कोई कुछ भी पूछे, पंचपोखरी, रानीखेत, ये सब तुम्हारे उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन के नेता, देखो चिपको आंदोलन कौन से राज्य में हो? उत्तराखंड में। इसके नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, और ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। देखो केप्टी जलप्रपात, टाइगर फॉल जलप्रपात, सशस्त्र जलप्रपात, यानी ये जो झरने हैं कहाँ पर हैं? ये तुम्हारे उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पता होनी चाहिए ना, कौन है वर्तमान में? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी तितली होने का, भारत की जो सबसे बड़ी तितली होने का गर्व किस तितली को दिया गया है? गोल्डन वर्ल्ड बिग तितली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये कहाँ पे मिली है? गोल्डन वर्ल्ड बिग तितली की कहाँ पे मिली है? उत्तराखंड में। नेशनल स्कीइंग तथा स्टीबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। गौरा देवी, गौरा देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड में। भैंसों सुरक्षा योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। कोरोना वायरस से पोर्टल, देखो दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि जो ऐप है किस राज्य ने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। भारत का पहला लाइकेन पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में बन रहा है? कि उत्तराखंड में। बेरोजगार युवाओं के लिए हॉप पोर्टल का लॉन्च किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2023 के तहत पंजीकृत किया है? तो किस मंदिर को? स्वर्ण मंदिर को। देखो स्टूडेंट, स्वर्ण मंदिर का पहले नाम था हरमंदिर साहिब, पहले नाम था, यानी इसका जो नाम है हरमंदिर साहिब के नाम से जान जाता है। इसे गोल्डन मंदिर भी कह देते हैं, और ये तुम्हारे पंजाब में है, अमृतसर में। स्टूडेंट देखो, इसका मतलब है योगदान नियमन कानून 2000 के थे। ठीक है, तो विदेशी योगदान, तो स्टूडेंट इसका मतलब अगर कोई कनाडा के लोग आ रहे हैं, अमेरिका के लोग आ रहे हैं, तो वो सीधा सीधा इस मंदिर में दान दे सकते हैं। ठीक है, कोई देश के आएंगे तो सीधे सीधे देंगे। तो हाल ही में चौथे विश्व आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो चौथे विश्व आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? वेंकैया नायडू ने। देखो वेंकैया नायडू भी भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और ये राज्यसभा के पादेन सभापति भी राष्ट्रपति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति, जो पादेन सभा का जो उपराष्ट्रपति होता है पादेन सभा का। किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूर का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट ये किसने लॉन्च किया है? ये किया तुम्हारा उड़ीसा ने। हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटी वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो स्टूडेंट भारत की जो जीडीपी रहने का अनुमान लगाया -8.6%। देखो जीडीपी बहुत चर्चा में और माइनस में जा रही है। ठीक है, देखो मूडीज ने सबसे पहले जो अनुमान लगाया था -11.5%, उसके बाद में केयर ने जो भारत की है -8.2%, फिर क्रिस्टल ने -9 का, फिर यूबीएस ने -8.6% का अनुमान लगाया। किस देश का फिमिसेनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो स्टूडेंट कहाँ का बना है ये?
इटली का, इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रीय खेल है सांप। वैसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ है इटली का? सफेद लिली। इसके जो सरकारी दस्तावेज कैसे हैं? ग्रीन बुक। मुसोलिन तानाशाह, जो मुसोलिन तानाशाह कहाँ का था? इटली का। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली में। ये बहुत अजीब चीज़ है, झुकी हुई मीनार है। 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? रोम को। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। देखो इसके जो राष्ट्रपति हैं, इसके राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला, और इसके प्रधानमंत्री कौन है? जी सेप्पे। हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो स्टूडेंट किस राज्य ने पहले की है? तो ये है गुजरात ने, ठीक है। ओके, गुजरात के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।